आपको दुबई की ताज़ा तरीन खबरों में। अमारात में महजूज मिलीनियर लॉटरी का ऐलान हो गया। करंतना में बैठे शख्स ने 10 लाख दिरहम का इनाम जीत लिया। अमाराती रियासत फजीरा में करंतना भुगतने वाले सिंग बून कू को क्या पता था कि वो हफ्ते के रोज होने वाली महजूज की कुरंदाजी में 10 लाख दिरहम का दूसरा बड़ा कैश इनाम जीत लेगा। सिंग बून सिंगापुर का रिहायशी है और 4 बच्चों का बाप है जो अपने घर वालों के साथ वापस सिंगापुर में जाकर लाजमी करंतना में मुकीम था। जब इसे अपनी जिंदगी की ये अहम तरीन खुशखबरी सुनने को मिली, सिंह ने बताया कि जब मुझे ईमेल के जरिए इत्तला दी गई तो मुझे बिल्कुल भी यकीन न आया। मैं सिंगापुर में मुकीम हूँ जिसका अमारात से वक्त का फर्क 4 घंटे का है। मैं इस वक्त सोया हुआ था जब इस लॉटरी में जीतने वाले खुश नसीबों का ऐलान किया गया। थोड़ी देर के बाद जब मैं जागा और अपने फोन पर ईमेल चेक की तो ये देखकर मेरी खुशी से चीख निकल गई कि मैं 10 लाख अमाराती दिरहम का मालिक बन चुका था। इस खुशखबरी से शायद कुछ लम्हों के लिए मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई में तमाम तारकीन वतन और अमारातियों के लिए नई पाबंदियों का ऐलान हो गया। दुबई में अमारातियों और तारकीन के लिए नई पाबंदियों का ऐलान हो गया है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो लोग कोरोना के मुसद्दका मरीजों के साथ राब्ते में रहे होंगे उन्हें 10 रोज के लिए लाजमी करंतना में रहना होगा, चाहे इन अफराद का कोरोना का PCR टेस्ट नेगेटिव भी आ जाए, फिर भी उन्हें 10 रोज करंतना अख्तियार करना लाजमी होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक और मुल्क ग्रीन फहरिस्त में शामिल। अमारात दाखिल होने पर करंतना की जरूरत नहीं। ओमान से बराह रास्त सफर करने वालों को मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले से पहले अब करंतना में रहने की शर्त पूरी नहीं करना पड़ेगी। अरब न्यूज के मुताबिक मुमालिक की ग्रीन फहरिस्त में ओमान के अलावा सऊदी अरब और कुवैत को भी शामिल कर लिया गया है। ग्रीन फहरिस्त में वो मुमालिक शामिल हैं जहां से बराह रास्त सफर करने वाले मुत्तहिदा अरब अमारात में बगैर करंतना के दाखिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इत्तेहाद एयरवेज ने नाकाबिले यकीन ऑफर कर दी। एक फिजाई टिकट की कीमत में 2 टिकट हासिल करें। अमारात की मशहूर एयरलाइन इत्तेहाद एयरवेज ने मुसाफिरों के लिए नाकाबिले यकीन ऑफर कर दी है। अब मुसाफिर एक फिजाई टिकट की कीमत अदा करके 2 टिकट हासिल कर सकते हैं। ये शानदार ऑफर 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक के लिए कारआमद होगी। इत्तेहाद एयरवेज की जानिब से यह ऑफर नए साल के जश्न के मौके पर दी गई है। जो लोग 5 जनवरी से 13 जनवरी के दौरान इत्तेहाद.com पर जाकर बुकिंग करवाएंगे उन्हें एक टिकट की कीमत में 2 टिकट फराहम की जाएंगी। ताहम इन मुसाफिरों को 15 जून 2021 से कबल इन टिकट्स पर सफर करना होगा। ये सहूलत बिजनेस और इकोनॉमी क्लास दोनों के लिए दस्तयाब होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी में ट्रैफिक हादसे में माजूर ड्राइवर के लिए 1.5 लाख दिरहम। मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू ज़ैबी अपील कोर्ट ने होम डिलीवरी सर्विस ड्राइवर को इंश्योरेंस कंपनी से 1.5 लाख दिरहम मुआवजा दिलाने का हुक्म जारी किया है। ट्रैफिक हादसे में ड्राइवर मुस्तकिल बुनियादों पर माजूर हो गया था। अल अमारात अल यौम के मुताबिक होम डिलीवरी ड्राइवर ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया था। इसके जिस्म का निचला हिस्सा मुस्तकिल तौर पर मफलूज हो गया था। ड्राइवर ने अबू ज़ैबी की प्राइमरी कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दावा दायर किया था और दरखास्त की थी कि मुद्दा अलैह से इसे 1,20,000 दिरहम का मुआवजा दिलाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 4 अरब ममालिक ने कतर के साथ ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बहाल करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कतर बाइकॉट के खात्मे के हवाले से सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की जानिब से अहम ऐलान किया गया है। सऊदी वजीर खारजा ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मिस्र और कतर के दरमियान ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली का बाकायदा ऐलान कर दिया है। चारों अरब इस्लामी ममालिक ने 3 साल से जारी कतर का बाइकॉट बाकायदा तौर पर खत्म कर दिया। फैसले पर फौरी अमल दरामद होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई के वली अहद शेख हमदान की साइकिल पर शुतुरमुर्गों के साथ दिलचस्प वीडियो वायरल। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो एक दिलचस्प सूरत हाल में साइकिल चलाने का शौक पूरा करते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 1 हफ्ता कबल शेख हमदान ने इंस्टाग्राम पर अपने सरकारी अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की थी। तस्वीर में एक शुतुरमुर्ग को सड़क पर से गुजरते हुए दिखाया गया जबकि शेख हमदान अपने साथियों के साथ इसके नजदीक साइकिल पर सवार थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वफाकी वजीर जुबैदा जलाल से UAE के सफीर की अहम मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी अमूर समेत
बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल की वज़ीर ज़ुबैदा जलाल से UAE के सफ़ीर ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी अमूर समेत बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाक UAE दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी अमूर समेत बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमारात में गैर मुल्की मुफ्त कोरोना वैक्सीन कहाँ से लगवाएं? मुत्तहिदा अरब अमारात में वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कोविड-19 वैक्सीन निजी अस्पतालों में मुफ्त लगाई जाएगी। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की पेशगी अपॉइंटमेंट के बगैर वैक्सीन लगवा सकते हैं। उन्हें महज शिनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। अल अमारात अल यौम के मुताबिक वजारत सेहत ने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों और अबू ज़ैबी के कई निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का इंतजाम किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट कंपनी वाओ 6 जनवरी से दुबई में अपनी सर्विस का आगाज करेगी। राइड कंपनी वाओ की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का आगाज 6 जनवरी से करेगी। वाओ कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन के सरबराह एहसन इफ्तिखार ने इस हवाले से कहा कि नई ऐप का लॉन्च किया जाना UAE के अवाम के लिए नए साल का तोहफा है। ये ऐप बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सर्विस की हामिल है और मुसाफिरों की ज़रूरतों को पूरा करती है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस है जो दुबई से शुरू की जा रही है और जल्द ही दीगर अमारात में भी दस्तयाब होगी। उम्मीद करते हैं कि साल 2021 एक अच्छा साल हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई के महकमा इक्तिसादियात ने साल 2020 में कारोबारी मराकज़ की इंस्पेक्शन के लिए 1,40,000 दौरे किए। दुबई के महकमा इक्तिसादियात के कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कमर्शियल कंप्लायंस के सेक्शन ने 2020 में कारोबारी मराकज़ के लिए इंस्पेक्शन के लिए 1,40,000 दौरे किए। इन दौरों का मकसद कारोबारी मराकज़ की जानिब से कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बनाए गए कवायद और ज़वाबित को यकीनी बनाना था। इस मुहिम के दौरान महकमा इक्तिसादियात ने 1,37,700 कारोबारी मराकज़ और दुकानों को कोरोना SOPs पर अमल करते हुए पाया, जबकि कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले 424 दुकानों पर जुर्माने आयद किए। 1810 दुकानों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया और कोरोना SOPs पर अमल न करने के जुर्म में इस मुहिम के दौरान 175 दुकानों को बंद कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और सेहतयाबियों का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से मंगल के रोज मुल्क भर में कोरोना वायरस के 1967 नए केसेस रिपोर्ट किए गए, जबकि वजारत सेहत की जानिब से 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है और वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1866 रही। नए केसेस 1,53,645 कोरोना टेस्टों के नतीजे में सामने आए। इसके बाद मुल्क भर में अब तक किए जाने वाले टेस्टों की कुल तादाद 21.5 मिलियन हो चुकी है। मजीद बरां UAE भर में चीनी कंपनी सिनोफार्म की तैयार करदा वैक्सीन लगाए जाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। ये वैक्सीन तमाम शहरियों को मुफ्त लगाई जा रही है। इसके अलावा दुबई में अमेरिकी कंपनी फाइजर की तैयार करदा वैक्सीन भी मखसूस अफराद को लगानी शुरू कर दी है, जबकि आज ही UAE हुकाम की जानिब से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए शर्त आयद की गई है कि उन्हें हर 14 दिन बाद कोरोना का PCR टेस्ट करवाना होगा। ताहम जिन मुलाजमीन ने मुल्क भर में लगाई जाने वाली वैक्सीन में से कोई वैक्सीन लगवा चुके हैं, उन्हें इस शर्त से इस्तिस्ना हासिल होगी। नाज़रीन, न्यूज़ सुनने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।